भाई 2013 हमारे याद रहा है, और नहीं रहता हम कोई सड़क बनवाओ या ना बनवाओ। अगर 2013 में संजीव बालियान यहाँ ना आवे, सबसे पहले संजीव बालियान कहा था, सिर पर बाल नहीं थे, गंजा हो रहा था बेचारा, उस तरह फिरवा रखा था और पतला सा ही था, तो इनने इतना साथ दिया। नहीं तो हम आज काफी पुरानी होगी, पुराने जख्म अजी पुरानी बता रहे, और जो मोदी ना होता तो या तो नवी फिर दोबारा बन जाती। ये तो हम जो फिर रहे थे उनकी वजह से फिर रहे, यहाँ से कौन तो वो चीज आज लो याद है, याद आज नहीं, अगले भी रहेगी। क्या ना पूरी 3-3 रात जग गए आदमी सब यहाँ, नींद भी नहीं आदमी, वो रास्ता आज लो याद हो, भूल जाने वाली चीज है, इतना पुराना हो ना भूल लेके नहीं, वो तो दर्द नुका नहीं रहेगा। और रही इसकी क्या नाम, हरिंदर मलिक की, इन्हें तो अनुराधा हरवाई थी, शाहनवाज राणा ने इन्हें वोट दे दी थी, इसे वोट मिलने की नहीं, संजीव बालियान वोट देंगे मिले पे। जैसा जयंत हमारा चौधरी साहब भाजपा में आया है, जब से हमारा दिल खुला है, और इसमें हमने पूरा सहयोग जितना भी दिया जाएगा, हम वोटिंग के उसमें पूरे जोर है। और रहा इसके हरिंदर मलिक की बात, देखो आश्वासन तो सभी देंगे, और रात में यहाँ से कादिर राणा के तंगे में हथियार आए पूर्वाजान में झगड़े के दौरान, तो हम उस बात को कहाँ भूल जाएंगे। हमारे जो भाई बहन थे वे मारे गए, हाँ उनका गोली भी मारी, और भल्लो से चक्को से। संजीव बालियान को ज्यादा वोट देगा यहाँ से आज, संजीव बालियान को क्यों? आज बढ़िया बढ़िया काम कर रहा, जंगल में किसी। नमस्कार, मैं हूँ परवेश मलिक और आप देख रहे हैं ग्रामीण वॉइस भारत। चुनावी चर्चा के लिए आज हम पहुंचे हैं, करेंगे केवल जो चुनावी जो मुद्दे हैं वो मुद्दे क्या रहेंगे। जी आपका नाम? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है जी। वीरेंद्र जी, ये जो चुनाव लोकसभा चुनाव जा रहा है, इसमें मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव? अरे मुद्दे तो ये है भाई, 2013 हमारे याद रहा है, और नहीं रहता हम कोई सड़क बनवाओ या ना बनवाओ। अगर 2013 में संजीव बालियान यहाँ ना आवे, सबसे पहले संजीव बालियान कहा था, सिर पर बाल नहीं थे, गंजा हो रहा था बेचारा, उस तरह फिरवा रखा था और पतला सा ही था, तो इनने इतना साथ दिया। नहीं तो हम आज अल्लाह ताला करते, अगर यूं ना जाता और भाजपा ना आती, तो इन अखिलेश ने ऐसा काम कर दिया था। अब जितने अफसर थे रातों रात हटा देते, और मंजू सैनी जो एसपी थी, और यो क्या नाम सुरेंद्र, यो हमारे आगे हटाए थे कबाड़ से ही, जब हम वहाँ गए थे, जब उन मकान को कब्जा कर दिया था सुरेंद्र सिंह ने, और साथ के साथ वो को भेज गए, और जब उन्हें सुनवाई कर, जो उसमें उस समय जो सचिन जो दंगाइयों के हाथों मारा गया था, तो वो इसी गांव का रिश्तेदार था। सचिन जो था मेरे भाई का जमाई था, मेरे चाचा के लड़के का क्यों था, बहुत जोर पड़ा हमारे पास गाँव में। यार बात काफी पुरानी होगी, पुराने जख्म पुरानी बता रहे, और जो मोदी ना होता तो या तो नवी फिर दोबारा बन जाती। ये तो हम जो फिर रहे थे उनकी वजह से फिर रहे, यहाँ से कौन। तो वो चीज आज लो याद है, याद आज नहीं, अगले भी रहेगी। कैसे ऐसे रहेगी जैसे पहले ताजमहल दिखा कर थे, और जब से वो है अब राम मंदिर लगने लगा अगली डेट तस्वीर में, ताजमहल का हमारा काम नूर जाके जमाने का बना गया, नहीं मानते। तो उसके लिए तो आजम खान ने भी कहा था, आजम खान ने भी उस समय एक बयान दिया था कि अगर ताजमहल को तोड़ने जाते तो मैं शमशा के होता। तो अब क्या लग रहा है, अब वो ताजमहल हनुमान जी की तस्वीर, अब गीता चल रही है क्या, राम मंदिर चल रही है क्या, राम मंदिर ये चल रही है क्या। तो एक को एक धरा, जिन्होंने सोचा तुम ही होगे सब कुछ, जो कुछ होगे, औरंगजेब बन गए, तुम सोचा। प्रत्याशियों की घोषणा यहाँ हो चुकी है, एक तरफ यहाँ के कद्दावर नेता हैं जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से हरिंदर मलिक है, दूसरी तरफ संजीव बालियान है, 2 बार के सांसद मंत्री। देखो वे तो यहाँ पहला आए थे और हो गए थे हरिंदर मलिक, लेकिन अब जा उनको ही रुझान नहीं, अब रुझान जो है संजीव बालियान पर। क्यों नहीं? क्योंकि जब ये कांड हुआ, एक बार भी हमारा कोई नेता नहीं कहा जा, क्या बात यही कहा, बिना मंत्री बनो बिना नेता के। जेल भी गया, हाँ जेल भी गया, जेल तो ये सारे गए बेचारे जितने थे, आदित्यनाथ भी सब, तो ये ऐसे हिसाब हो, तो इन्हें वोट क्यों ना दे भाई, और ऐसी वोट देंगे जो भारी मतों से यानी जो जनता के लिए मार खाता है या जेल जाता है, उसे उसका फल मिलता है। मिलेगा जी, एकदम मिलेगा। आपका नाम? सुभाष जी। आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दे चुनावी? हम तो मुद्दे जी क्या ना पूरी 3-3 रात जग गए आदमी सब यहाँ, नींद भी नहीं आदमी, वो रास्ता आज लो याद हो, भूल जाने वाली चीज है, इतना पुराना हो ना भूल लेके नहीं, वो तो दर्द नुका नहीं रहेगा। और रही इसकी क्या नाम, हरिंदर मलिक की, इन्हें तो अनुराधा हरवाई थी, शाहनवाज राणा ने इन्हें वोट दे दी थी, इसे वोट मिलने की नहीं, संजीव बालियान वोट देंगे हम।
बस ये नहीं हमारा तो पूरे गांव की क्या स्थिति? पूरे गांव की यही है जी। आज जिस तरह राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी हैं, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया है, तो उसका कितना असर पड़ेगा? ये असर पूरा पड़ रहा है अब तो। जब उसकी गठबंधन होगा दोनों होगा तो अब तो कहना पूरा बल्ले बल्ले हो रही है, अब क्या दिक्कत है? अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो सब संजीव बाजान को वोट मिलेगी। तो विकास मुद्दा नहीं रहेगा? विकास तो कहना बढ़िया कर रहा है, बढ़िया संजीव बाजान गंगा अभी सब बढ़िया काम कर रहा है, टोटल ठीक काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। संतुष्ट है पूरी तरह से? हाँ जी बिल्कुल ठीक। गन्ने के भुगतान की, बिजली पानी? बिजली का रुपया बढ़ा दिया, 15 रुपया बढ़ा दिया, बिजली फ्री कर दी किसानों को, क्या चाह ये बिजली फ्री कर दी जंगल की, 300 यूनिट यहाँ गाँव फ्री कर दी किसान तो सीएम भी बना। आपका नाम? वीरपाल जी। जी वीरपाल जी, क्या कहेंगे जो चुनावी मुद्दे होंगे इस चुनाव में, क्या रहेंगे? इसमें तो जी अब जयंत के मिले पे, जैसा जयंत हमारा चौधरी साहब भाजपा में आया है, जब से हमारा दिल खुला है, और इसमें हमने पूरा सहयोग जितना भी दिया जाएगा, अब वोटिंग के उसमें पूरे जोर लगाएंगे, इतने भरे जोर है। और रहा इसके हरिंदर मलिक की बात, देखो आश्वासन तो सभी देंगे पर वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे कि यहाँ से जब हमारी या अनुराधा चौधरी यहाँ से आई थी और वह उसकी ओर हरा के उसे कादिर राणा को हरिंदर मलिक ने धोखा दिया था और कादिर राणा को बनाया था, तो वो बात भूलने नहीं जाने थे। और रात रात में यहाँ से कादिर राणा के तंगे में हथियार आए पूर्वाजान में झगड़े के दौरान, तो हम उस बात को कहाँ भूल जाएंगे। हमारे जो भाई बहन थे वे मारे गए, हाँ उनका गोली भी मारी और भालों से चक्कों से वे बिंदे भी बहुत कुड़ब्बे। अच्छा, वो चीज कब की खत्म होगी? उसके बाद जो विधानसभा चुनाव 2022 हुए उसमें तमाम मुस्लिमों ने राष्ट्रीय लोकदल को वोट दिया है, एमएलए भी जिताए हैं, 9 एमएलए आज उनके है। जी कहने को तो वे कुछ भी कहो जाओ, आज की तारीख भी मुसलमान हिंदुओं को आज भी उग्रवादियों के उससे देखता है। हिंदुओं को मुसलमान को कितना ही हमारा मोदी जी भी कितना ही वो दे लो, कितना ही कोटा दे लो, कितना इन्हें नाच दे लो, सबसे ज्यादा सुविधा इन्हें मिल रही इस सरकार में भी, पर गुण ये गावेंगे अब अखिलेश के। ये अखिलेश के अलावा वोट नहीं देने के, चाहे कितना इन्हें घर लुटा लो, चाहे अपनी पूरी प्रॉपर्टी जितनी भी हिंदुओं की प्रॉपर्टी भी न दे दोगे तो भी अखिलेश के गुण गावेंगे। अगर सरकार है, मोदी सरकार है, योगी जी सरकार है, तो कामकाज से कितने बहुत खुश है जी हम इससे। इतना बढ़िया नेता हमारे यहाँ से पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जैसा ये क्या नाम है इसका, संजीव बालियान हुआ। और थोड़ी सी परेशानी हमें इस बात से आई कि हमारे यहाँ से गौशाला तो हुई भी, गौशाला हमारे यहाँ खुलवा होगी, पर उसमें गऊ नहीं है, हमारे यहाँ खेतों में गाय नुकसान कर रही है, इससे हम थोड़े से परेशाान से हो गए। और नहीं तो जो काऊ सेंचुरी है, देश की पहली काऊ सेंचुरी बनी है और उसमें लगभग 5000 पशु जाएंगे, इतने सारे पूरे जिले के। तो हम इससे थोड़े से परेशान थे। अब यहाँ से गाड़ी भी आने लगी सरकार के उससे, जो हमारे यहाँ बाजार या वे फिरे थे वे भी योगी जी के उसमें ले जा रहे हैं गाड़ियों में भर भर। हमें बहुत अब ऐसी सरकार हमें मिलनी चाहिए थी, जो दोबारा ऐसी सरकार मिलनी चाहिए। मोदी जी को तीसरी बार, मोदी जी को तीसरी बार नहीं, जब तक हमारी जिंदगी रहेगी जब तक हम मोदी जी के गुण गाएंगे। 2000 की किस्त हर किसान के, उसमें 2000 की किस्त भी मोदी जी के उस पर आ रही है, हमें बड़ी खुशी है। जिसके नहीं भी आए थे, मेरे अपने पैसे नहीं आए थे, अब आखिर माह का पूरा पैसा मेरा खत्ते में आ चुका है। खाद के कट्टे पे पैसे बढ़ा दिए, 5 किलो बढ़ा दिया। यो तो देखो, ये तो बढ़ता घटता रहे। अच्छा, राकेश टिकैत विरोध क्यों कर रहे हैं? राकेश टिकैत का तो काम है विरोध करने का। आज तक राकेश टिकैत ने भी कोई भी मांग हमें ये बता दो, ये मांग हमारी पूरी करवाई है किसानों की। किसी भी मांग को बता दो कि ये मांग, तो 3 कृषि कानून थे, राकेश टिकैत ने आज तो कोई काम किसानों के लिए करवाया नहीं। इससे तो धर्मेंद्र मलिक नहीं धरना धरा, उसमें यही कुछ 20 रुपए जो अब आए, ये 20 रुपए भी इसी की देन है। यानी धर्मेंद्र मलिक ने 17 दिन धरना दिया, हाँ, उसकी वजह से बढ़े, उसकी वजह से बढ़े। राकेश टिकैत ने आज तक कहीं भी कोई भी उसने मांग पूरी नहीं करवाई।
आप क्या कहें? बस जी तो भर कुदा ले इन्होंने, हमारी तो वही समस्या बताई तुम्हें, रोजगार की समस्या सबसे बड़ी चल रही है। हाँ, रोजगार की भी। हाँ। लेकिन सरकार कह रही है कि रोजगार भी नहीं जी, सरकार तो कह रही है, इस पर जो दलाल लगे हुए दलाल तो नहीं गिर रहे इस पर सरकार पे। हाँ, जब पेपर आउट हो जा। हाँ, अच्छा जी, एक दिल्ली धरना धरा किसान। योगी जी ने कहा, उन्होंने बयान दिया है कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा, नहीं। धरती के नीचे उतार। अभी तो ये पेपर कैंसिल होगा, जब तो दोबारा पेपर होंगे जी। योगी जी अच्छे मुख्यमंत्री रहे, वे अब के अपने हिसाब से लेके चलेंगे और अब और बड़े तरह भर्ती खोल लेंगे। बस जी, बस ये कहना। किसान तो सब आप बताओ। जी बता दी, हमें सब बता दी, हो क्या नहीं आ जाओ। फिर भी हो तो उसे लगता है नहीं है। फिर बताओ इस चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो सरकार बढ़िया काम कर दी है अपना। और ये आयो क्या नाम इसका, अजीत सिंह के मिलने थे, जयंत की मिलने थे भाई, इनकी वोट तो हो ही गई अब जा पूरी। अब जब हमारी क्या नाम गिनती होनी शुरू हो जाएगी, बस ये हो हमारा तो मुद्दा, और कुछ नहीं। यानी पूछ होगी सरकार में। पूछ होगी। पहले क्या क्या पहले क्यों लगता है पूछ? पहले हमारी पूछ कम थी, उनको भाई ये वोट नहीं देते और वोट देते, वोट देते पर हमारी वक्त नहीं दी जितनी अब वक्त है। यानी आप सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं? सरकार तो बढ़िया काम कर दी, पूरा काम कर दी। गन्ने के रेट भी बढ़ा दिए, बिजली फ्री कर दी, परमिट सही मिल गया मिल का। अभी और ग्रामीण मौजूद है यहाँ पर, बात करेंगे। इधर साइड में बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। आप नाम बताओ। निर्दोष है जी, निर्दोष। अच्छा, तो इस बार चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे? हाँ जी, चुनाव में जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उसमें मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? बताओ मुझे, तू बताओ। तुम बताओ तो क्या मुद्दे? अजी संजीव बालियान को ज्यादा वोट देंगे यहाँ से आज। संजीव बालियान को क्यों? हाँ जी, बढ़िया बढ़िया काम कर रहा हूँ। जंगल में किसी टाइम घूमो, कोई दिक्कत नहीं। बदमाश जेड़ जा रहे हैं। हाँ जी, सब जा लीजिए, कोई बचा कोई? हाँ जी, बचा कोई ना। कितने संतुष्ट हैं सरकार के काम? बहुत बढ़िया संतुष्ट है। आपका नाम? बिल्कुल जी, आप कितने संतुष्ट हैं सरकार के काम? बहुत संतुष्ट है। इस चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? इसमें जी भाई ठीक है, इसका ही रहेगा संजीव बालियान का खाना। इसका नहीं रहेगा, जंगल में बेफिक्र जाए आदमी, रात को जाओ दिन में जाओ किसी टाइम जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और क्या वो है जी जिस तरह के यहाँ पे, और ऐसा कौन सा काम है जो जिससे आपको इच्छा है कि वो काम होना चाहिए, वो अभी यहाँ हुआ नहीं है? काम तो कुछ छोड़ ही नहीं रहे, सारे करवा रहे, सब हो रहे। कोई काम नहीं छोड़। आप बताओगे? हाँ जी, भाजपा सरकार बढ़िया जी, भाजपा को वोट देंगे। कारण यो सब सुरक्षित है, कोई डर नहीं, लंबी लारी कहीं जाओ, आपको भी जंगल में जाओ कहीं जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया, भाजपा सरकार बढ़िया। संजीव बालियान। हाँ, संजीव बालियान, भाजपा को जिताऊंगा। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरह ये जो मोहल्ला है पूरी तरह से जाटों का मोहल्ला है, तो क्या कितने % लोग सब भाजपा उस पर, ये भाजपा पे, संजीव बालियान पे। अच्छा, जो जयंत चौधरी थे, कितना आप बीजेपी के साथ आ गए तो कितना असर? बस सब जाट उसी के लड़ जाले, भाजपा पे। सुनहरा सुनहरा जी, इस बार जो मुद्दे होंगे चुनाव में, क्या मुद्दे रहेंगे? संजीव बालियान डब रहेंगे सब। अच्छा, क्यों? मुद्दे बोलिए, मुद्दे हम मुद्दे ही तो अच्छे काम करे हो। अच्छा, हाँ, नरेंद्र मलिक कौन दे रहे? नहीं दे रहे। क्यों? ना, संजीव बालियान को देंगे। एक आध खूबी भी तो बता दो। सब खूबी अच्छे काम कर रहा, बढ़िया काम कर रहा। पहला 50 था, बस 100 नहीं, वोट परसेंटेज तो कम करते हैं। नहीं, पूरी होगी। पूरी होगी? हाँ जी, सब लोगों को घर से निकाल कर ले जाऊंगे? हाँ जी, सब ट्रैक्टर जाएंगे, बुग्गी जोड़ कर ले जाएंगे सब वोट के। क्योंकि तमाम प्रशासन, चुनाव आयोग भी ये कसरत कर रहा है कि हर आदमी अपनी वोट डाल रहा है, तो मैं भी ये कहूंगा कि आप सब लोग अपनी वोट डाल दें। नहीं जी, सब डाल लेंगे, अपनी कोई नहीं रहने का। चाहे अपने पसंद के प्रत्याशी को दे, किसी को भी दे, लेकिन अपनी वोट पूरी डाल कर। आज पूरी कर दो, अच्छी सरकार ना बनी जी। अब हाली और दो बताऊंगा, दोनों आ जाओ। गांव पुरबालियान में लगातार लोगों में उत्साह है। जो इस तरह जयंत चौधरी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ है, उससे आपस में जो थोड़ा बहुत मनमुटाव था वो खत्म हो गया और पूरी तरह से लोग एक तरफा संजीव बालियान को वोट देने की बात कह रहे हैं।